नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है वे ऑफ ज्ञान 2। दोस्तों, इससे पहले हमने क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 1 में कर लिए थे, और अगर नहीं देखे हैं पार्ट 1 तो पहले जाकर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आज जो हमारा पार्ट 2 होगा क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव VVA ऑब्जेक्टिव, जो 2024 में जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने। यदि बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया है तो px का शून्यकों की संख्या। ये दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आपके हमेशा क्वेश्चन में पूछता आ रहा है, ठीक है। 2024 में भी पूछेगा, ऐसा उम्मीद है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये जो आपको दिया गया कर्व लाइन, हमने आपको बताया था कि ये जो है एक्स एक्सिस को कितना बिंदु कट कर रहा है, कितना लाइन कट कर रहा है। ये जो लाइन है कितना बिंदु एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये कट कर रहा है, ये एक बिंदु कट कर रहा है, ये दूसरा बिंदु कट कर रहा है। तो ये दो बिंदु कट कर रहा है। मुझे वाई एक्सिस को नहीं करना है कुछ, उसके साथ कुछ किसी प्रकार का नहीं करना है कुछ, ठीक है। तो केवल हम एक्स एक्सिस वाले को देखेंगे, एक्स अक्ष वाले को देखेंगे। तो ये है एक्स और ये एक्स डैश। तो ये दो बिंदु कट कर रहा है ना, ये दो बिंदु कट कर रहा है, इसीलिए इसका शून्य कितना हो जाएगा 2। अगर यहीं पर अगर ऐसे दे दे, ये हो गया एक्स डैश, ये एक्स, ये वाई डैश, ठीक है। यहीं पर अगर ऐसे दे दे ऐसे, तो बताइए कितना शून्यक होगा। तो यहाँ पे कितना एक्स अक्ष कट कर रहा है, तो एक्स अक्ष पर जितना बिंदु लाइन कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस ये है, तो यहाँ पे कट कर रहा है, तो एक शून्यक होगा। कितना शून्यक होगा इसका? एक शून्यक। लेकिन ये हमसे पूछा है ये वाला क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने पहला नंबर क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, भाग लेमा a इक्वल्स टू बी क्यू जोड़ आर। आपको ए बराबर पता है, ए को क्या कहते हैं हिंदी में? भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल होता है कि नहीं? हाँ होता है। ये होता है ए बराबर बी क्यू जोड़ आर में क्यू बराबर तब 0 होगा जब क्या होगा? b इज लेस देन ए, b इज इक्वल्स टू ए, b इज ग्रेटर देन ए, r इज इक्वल्स टू ए। तो ये हमेशा याद रट लीजिए ये वाला क्वेश्चन कि ये इसका राइट आंसर b इज ग्रेटर देन ए होगा, ठीक है। ये हमेशा फिट कर लीजिए दिमाग में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, सबसे छोटी प्राकृत संख्या निम्न में से कौन है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या निम्न में से कौन है? 0 है, 1 है, 2 है, 4 है। ये चार जो ऑप्शन दिया गया है इसमें बताना है कि कौन सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो हमने आपको बताए हैं कि प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। 1 2 3 ऐसे चलता रहेगा इन्फिनिट तक। तो ये हो गया काउंटिंग नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर, जो नेचर से मिलकर बना होता है। तो बताइए इसमें छोटा सबसे क्या है? नेचुरल नंबर कौन सा है? छोटा संख्या कौन है? 1 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1। सबसे प्राकृत संख्या छोटा पूछे तो 1 देना, क्या देना? 1 देना। लेकिन पूर्ण संख्या पूछे तो 0 देना, क्या देना? पूर्ण संख्या पूछे तो 0 देना, ठीक है। तो इस तरह हमने 1 से लेकर 3 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। तो ये रहा आपके सामने चौथा नंबर क्वेश्चन। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। जो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.33 पर रैंकिंग को परिमेय संख्या के रूप में बदलने पर प्राप्त होता है। इसको जब हम चेंज करेंगे तो परिमेय के रूप में क्या होगा? चलिए हम लोग यहाँ पे बता देते हैं आपको। 0.33 है ना। तो ऊपर में बताइए टोटल संख्या लिख देंगे, ऊपर में क्या लिखेंगे? टोटल संख्या लिख देंगे। नीचे में कितना पर रैंकिंग है? 2 संख्या पर रैंकिंग है, तो क्या देंगे? 2 × 9 देंगे। क्या देंगे? जितना संख्या पर रैंकिंग रहता है उतना 9 नीचे में दे देना है, ठीक है। तो जब इसको ब्रेक करेंगे, काटेंगे, तो 11 तिया 33, ये हो जाएगा। 33 के 3 से काटो, 33 तिया कितना होगा? 99। तो एक कान 1 हो जाएगा, फिर नीचे में क्या होगा? 3 हो जाएगा। तो 33 एक 33 तिया 99। तो ये हो गया आपका परिमेय के रूप में। ये परिमेय संख्या है, तो यस है। क्यों है? तो अंश बटे हर के रूप में है, इसलिए परिमेय संख्या है। अब मुझे बताइए 4 जो ऑप्शन दिया गया है इसमें कौन है 1/4?
तो आपको तुरंत बता दीजिएगा कि 1/4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऊपर में जितना संख्या पर एक रिंग दिया रहेगा वो संख्या क्या करना, उतना 9 लिखना नीचे में। ठीक है, तो ये हो गया आंसर इसका। अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर मूल बिंदु। तो ये रहा आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन कि मूल बिंदु का निर्देशांक बताइए। मूल बिंदु का क्या बताइए, निर्देशांक बताइए। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे हमने लिया यहाँ पे, इसको कहते हैं जो खड़ा हो, जो खड़ा हो उसको क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल। जो खड़ा हो उसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कहते हैं। इसको कहते हैं वर्टिकल। वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल ये होता है वर्टिकल। और जो लेटे लेटे रहता है उसको क्या कहते हैं, वर्टिकल। और जो खड़ा रहता है इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। इसी को कहते हैं वाई या वाई डैश। इसको कहते हैं एक्स या एक्स डैश। इसमें क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा प्लस होता है। ठीक है, यह इसमें होता है माइनस प्लस कोऑर्डिनेट, और इसमें होता है प्लस माइनस, और इसमें होता है आपका माइनस माइनस। ठीक है, प्लस प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस माइनस, ये 4 कोऑर्डिनेट होता है आपका। लेकिन ये जो मूल बिंदु है, ये जो सेंटर है, इसको मूल बिंदु या सेंटर कहते हैं। इसका जो कोऑर्डिनेट होगा हमेशा 0,0। अब ये 0 क्या है सर, एक्स एक्सिस को बताता है। ये 0 क्या है, वाई एक्सिस को बताता है। जैसे हमने कहा कि 2,3, ये जो 2 बताया ये है एक्स एक्सिस। तो 2,3 यहाँ पे हम लिख दिए। बताइए इसमें जो 2 क्या है, ये एक्स एक्सिस को बताता है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स अक्ष को बताता है। और ये जो 3 है ये आपको बताता है वाई एक्सिस, वाई अक्ष को क्या बताता है, वाई अक्ष को। और 2 जो बताता है एक्स अक्ष को। ठीक है, तो हमने अच्छे से समझ लिया कि मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0,0। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0,0। ठीक है, याद रखना। ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22, 28 का सारवंतर। यानी सारवंतर को आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सारवंतर कहते हैं किसको दोस्तों, यहाँ पे जो डी होगा, डी को कहते हैं सारवंतर। क्या कहते हैं, सारवंतर। ठीक है, और फर्स्ट वाले डिजिट को हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं। क्या कहते हैं, ये हुआ प्रथम पद या प्रथम संख्या। प्रथम संख्या, ठीक है, या प्रथम अंक भी कह सकते हैं। प्रथम जो अंक होगा तो उसको हम लोग कहेंगे ए, और जो लास्ट में होगा, जो निकालने के लिए कहेगा सारवंतर, ये डी हो जाए। सारवंतर को हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं। एन जो होता है वहाँ पद वो होता है nth फॉर्म। क्या होता है, एन हमें नहीं पूछ रहा है इसमें, तो हमें नहीं बताने का आवश्यकता है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, सारवंतर केवल बताने के लिए। तो यहाँ पे सारवंतर निकालेंगे तो डी बराबर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। डी बराबर क्या होता है, A2 - A1। A2 किसको कहते हैं, ये A1, A2, A3, A4, A5 ऐसे चलता रहेगा। तो ये A2 हो गया, ये A2 हो गया। तो हम क्या करेंगे, A2 की जगह पर 10 दे देंगे, और A1 की मतलब क्या, 4, तो यहाँ 4 देंगे। जब 10 में से 4 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6। कितना होगा, 6। अब मुझे क्या करना है कि डी तो निकल गया 6। अब मुझे एक बार और चेक कर लेना है कि या ये सही है या गलत। तो हमें क्या करना है, A3 में से A2 को घटाना है। तो A3 का वैल्यू कितना, 16, और A2 का वैल्यू कितना, 10। जब इस दोनों में से घटाएंगे तो क्या हो गया, 6 हो गया। जब 16 में से 10 को घटाएंगे तो क्या हो गया, 6 हो गया। इस तरह हम बता सकते हैं कि इसका सारवंतर क्या हो जाएगा, सारवंतर ये हो जाएगा 6। तो दोनों का क्या हो गया, समान आ गया। इसका मतलब इसका जो सारवंतर, इस क्वेश्चन का जो सारवंतर होगा जिस ऑप्शन में, वो आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये रहा आपके सामने 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। 3√2 किस प्रकार की संख्या है। तो आपको पता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अच्छे से पता है। अगर नहीं पता है तो हम फिर से एक रिकैप कर लेते हैं चीज़ों को। परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसको हम लोग अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, वो परिमेय होती है। ठीक ना। तो क्या बताइए, ये अंश बटे हर के रूप में है, नहीं है, तो ये कदापि सही नहीं होगा। अब ये कह रहा है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसको अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जाए। ठीक है ना, जिसका वर्गमूल क्या हो, दशमलव में निकलता हो। तो आप जैसे √2 का वर्गमूल कीजिएगा तो होगा आपका 1.414, इसी तरह चलता रहेगा। ठीक ना। ये बताइए, कभी ये रुकेगा नहीं, ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। तो इस प्रकार की संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं।
तो यहाँ पे पूछ रहा है किस प्रकार की संख्या है, तो यहाँ पे तो क्लियर ही हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, पूर्णांक तो आपको अच्छे से पता है कि -1 -2 0 1 2 3 ऐसे ही चलता रहेगा, तो ये हो गया आपका पूर्णांक संख्या, और इनमें से कोई नहीं, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 8वां क्वेश्चन कह रहा है क्या, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि एलसीएम 26 और 91 बराबर 182 हो तो HCF 26 91 का मान होगा, क्या होगा, मान होगा। तो यहाँ पर हम निकालेंगे, इसको थोड़ा हम क्लियर कर लेते हैं, इसको बाद हम आपको बताते हैं। आपको अच्छे दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे लिख देते हैं, क्या कह रहा है निकालने के लिए, HCF। तो यहाँ पे लिखेंगे HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बट्टे क्या लिखेंगे, बट्टे लिखेंगे जो संख्या या एलसीएम, बट्टे क्या लिखेंगे, एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल कौन कौन संख्या है, तो एक है 26, एक है 91, तो 26 गुने 91 बट्टे एलसीएम कितना दिया गया है, तो 182 दिया गया है। जब इसको ब्रेक करोगे तो 91 दूना क्या हो जाएगा, 182 हो जाएगा। 100 यहाँ पे कितना होगा, 26 था ना, तो यहाँ 26 हो जाएगा। ठीक है, जो 91 से ब्रेक करोगे 182 में, तो 91 दूनी कितना, 182। फिर 2 से जब काटोगे 26 का, तो ये हो गया आपका रिजल्ट दे देगा 13। क्या देगा रिजल्ट, 13। अब मुझे बताइए ये जो 4 ऑप्शन दिया गया इसमें से कौन करेक्ट है, तो आप बताओगे सर बी आंसर क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन आपको देखने के मिलेगा, तो इसीलिए आपको हमने डिटेल में इसको बता दिए। ठीक ना, अब ये जो 9 क्वेश्चन है, 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 8 की पावर 0 गुने 9 की पावर 0। आपको यह हमेशा याद रखना है कि दुनिया में कोई भी अंक हो, अगर उसका पावर अगर 0 होता है, उसका मतलब क्या है, उसका वैल्यू 1 है। क्या है, 1 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 होगा। चाहे आप 10 ले लीजिए, 10 की पावर 0 कीजिएगा तब पर भी 1 होगा। चाहे आप 100 की पावर 0 कर दीजिए तब पर भी 1 आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि दुनिया में कोई भी नंबर्स हो, उसका अगर पावर में 0 हो गया तो उसका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है इस लेक्चर के, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि π/3 एक संख्या है। हमने कल बताया था, कल पिछले क्लास में, कि पाई जो होता है हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन इसका वैल्यू अगर 22/7 हो जाता है तो ये परिमेय संख्या हो जाता है। क्या हो जाता है, 22/7 परिमेय संख्या है। लेकिन इसी का वैल्यू जब दशमलव में फाइंड करेंगे तो 3.14 होगा, और यह संख्या जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, ये जो है π/3 ये हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। पाई के साथ कुछ भी रहता है तो वो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। इस तरह हमने 1 से लेकर 10 नंबर क्वेश्चन के सारे कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा, काफ़ी फायदेमंद रहा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए लेक्चर जब भी इससे नेक्स्ट पार्ट आएगा आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है, तो